वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें मैथमेटिक्स के अलावा अन्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों ये तस्वीर वाला प्रश्न जहां से आपको रिश्तेदारी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक क्या इसमें यूज़ करना है, मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ का 8वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी सजा करके रखा है। जब भी आपको समय मिलता है दोस्तों जरूर देखिए। इसके अलावा मैथ्स के ट्रिक का भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार रख करके रखा है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अर्थात दी गई श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको ये बताना है। यहाँ पास दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद 17 दिया हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी, हमको यहाँ पास बताना है। चलिए देख लेते हैं पैटर्न दोस्तों। यहाँ पास क्या हो रहा है, पैटर्न में कितने की वृद्धि हो रही है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पास वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों, 1 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास 5 के बाद दोस्तों फिर 7 आया, कितने की वृद्धि हो गई, फिर 2 की वृद्धि हो गई। 7 के बाद कितना आया दोस्तों, यहाँ पास 11 आया, अर्थात यहाँ पास कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पास क्या आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास पहले आया 2, उसके बाद आया 2, उसके बाद फिर आया 2, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 4 आया। तो ये कोई पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, कोई भी पैटर्न में बिल्कुल नहीं बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं कि यहाँ पास जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। अब देखिए पैटर्न को एक बार फिर से समझिए। एक ये क्या है, स्टार्टिंग में जो दिया है वो क्या है, वो है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11। तो दोस्तों यहाँ पास आपको जो दिखाई दे रहा है, जो क्रम दिखाई दे रहा है, वो कौन सी संख्याओं का है, ये है एक अभाज्य संख्याओं का जो है श्रृंखला है। ठीक है, अर्थात ये 2 जो है एक सबसे जो छोटी और सम अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 और है, 7 है, और उसके बाद क्या है, 11 है। तो उसके बाद जो अभाज्य संख्या आती है दोस्तों वो क्या होगा हमारे लिए, 11 के बाद जो आता है अभाज्य संख्या वो है दोस्तों हमारे लिए क्या होगा, वो है 13 है। ठीक है, तो 13 क्या हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 17 आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो आएगा 13 आएगा चूंकि, और 13 जो है हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखिए, अभाज्य संख्या क्या हो, कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं से जाती है और 1 से भाग जाता है, वो उसी को ही क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। जैसे 17 की बात करें तो 17 1 से जाता है और पूरी तरीके से 17 से ही जाता है और किसी अन्य से भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। प्रश्न और पूछा जाता है कि दोस्तों इतनी सारी संख्याओं में से कौन सा है जो सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सा है, मात्र एक ऐसा है, वो क्या है, वो है 2। ठीक है, 2 क्या होता है, एक मात्र 2 स्वयं से भी जाता है और क्या हो रहा है, एक खुद से जाता है और एक संख्या से जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक सम अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपको और पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप यही बताना है। ठीक है, आपको याद रखिए सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। बाकी जब जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है, सब के सब विषम संख्याएं हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिश्तेदारी से संबंधित प्रश्न है, सगे संबंधित से प्रश्न है। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। चलिए देख लेते हैं यहाँ पास क्या हो रहा है। प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है। कौन कह रहा है, वाजपेयी। वाजपेयी जो है दोस्तों एक व्यक्ति है जो क्या कह रहा है, आप क्या करोगे, उस वाजपेयी के स्थान पर आप अपने आप को कहना, मानना, तब आपको क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी इस तरीके का प्रश्न मिलेगा दोस्तों आपको अपने ऊपर पर ही लेकर के बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि जो तस्वीर वो दिखा रहा है दोस्तों कि वो बोल रहा है कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो वाजपेयी का वाले उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, हमको ये बताना है। तो दोस्तों आप अपने जब भी इस तरीके के प्रश्न बनाते हो स्वयं को अपने उस स्थान पर रखिए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसानी से सॉल्व होगा। देखिए चलिए मैं समझाते जा रहा हूँ, आप समझते जाइए। वाजपेयी मतलब दोस्तों आप है और आप ही जो है उस तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हो, जिस तस्वीर को आपने, उस तस्वीर को आपका जो जिससे भी संबंध आपको स्थापित यहाँ पास पूछा गया है उसको। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, चलिए उसको इशारा कर रहे हो आप समझ लेते हैं कि वह जो तस्वीर है वह मेरे भाई के, अर्थात दोस्तों मेरे भाई बोल रहे हैं मतलब क्या हुआ, ये आपके भाई है ना, तो आपका भाई क्या हो जाएगा, आपका ही भाई रहेगा। अब आपके भाई के पिता बोल रहा है, आपके भाई के पिता मतलब आपका जो भाई का जो पिता है वो आपका ही पिता है ना, अर्थात जो पिता है वो कौन है, आपका ही पिता है। अब देखो पिता की इकलौती पुत्री, अब पिता की इकलौती पुत्री मतलब क्या हो जाएगा, वो आप पिता के इकलौती पुत्र है
पुत्री तो है, लेकिन साथ में आप भी तो उसके पुत्र हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी कौन होगी, जो पुत्री है वो आपकी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो एकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, आपकी बहन हो गई। अब आपकी पुत्री मतलब एकलौती जो पुत्री है वो आपकी बहन हो गई। तो आगे ये बोल रहा है कि एकलौती पुत्री का पुत्र, अर्थात आपकी जो बहन है उसका पुत्र। ठीक है, तो आपका जो उसका जो पुत्र है आपकी बहन का पुत्र, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास जो पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो कौन होगा, आपकी बहन का पुत्र का इमेज है। ठीक है, तो वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पास क्या है, आप क्या बने हो, वाजपेयी बने हो, आप वाजपेयी जैसा इमेज कर रहे हो। ठीक है ना, अपने आप को। तो आपका जो संबंध है आपकी बहन के ये पुत्र है उससे क्या संबंध होगा। तो आप यहाँ पास ऑप्शन देख सकते हो, आसानी से बता दोगे। तो क्या संबंध होगा दोस्तों, यहाँ पास होगा भतीजा और भांजा का ही संबंध होगा। ठीक है ना, बहुत से जगह में भतीजा भी बोला जाता है, बहुत से जगह में भांजा बोला जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अधिकतर इस संबंध को भांजा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। ये दोस्तों क्रम से संबंधित प्रश्न है, क्रम से इसको जमाना है। देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, दिए हुए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए विकल्पों में से उपयुक्त क्रम का चयन करें। यहाँ पास दिया हुआ है वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय, राहत। तो इन सबको क्रम में जमाना है और कौन सा क्रम में आ रहा है हमको ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, मानसून आती है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्रम में कौन सा आ जाएगा हमारा, ये मानसून आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्रम में क्या है हमारे पास, क्या आया, मानसून आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अर्थात सॉरी चलिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मानसून पहला आया तो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मानसून आता है तो क्या होता है, वहाँ पास वर्षा होने लगती है। क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है। तो वर्षा कौन सा ऑप्शन में है, पहले नंबर पर है। तो क्या हो जाएगा, एक नंबर आया। जैसे ही वर्षा ज़्यादा होती है तो क्या आ जाता है, बाढ़ आता है, कि बचाव आता है, कि आश्रय आता है, कि राहत आता है, तो बाढ़ आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद चौथा नंबर आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही बाढ़ आएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बचाव के साधन ढूंढा जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा 3, चूँकि बचाव जो है 3 नंबर में है इसलिए 3 नंबर लिखे। जैसे ही बचाव होता है दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इसमें जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है। सबको क्या दिया जाता है, आश्रय। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद क्या आया, 5 आया। और उसके बाद क्या होता है, सबको राहत, सबको रिलीफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या क्रम का क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्रम आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 2 1 4 3 5 6। तो ये दिखाई दे रहा है 2 1 4 3 5 6 बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग से ही समझ सकते हैं, जैसे हमारा स्टार्टिंग में क्या आया है, 2 आया है, और 2 जो है हमारा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1 के सिवा। ठीक है ना, तो जो कि चूंकि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो वहाँ पास आप तुरंत फटाफट यहाँ से मिला सकते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हो। ठीक है, आपको समझना है, इस तरीके प्रश्न जो है पूछा ही जाता है, क्रम से जमाना है। ठीक है, अवस्थाएं भी दे देती है, अन्य तरीके के प्रश्न भी इसमें घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है वो है श्रृंखला से संबंधित ही प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या कौन सा होगा। अर्थात हमारे पास दिया है 2 1 2 3 -2 5 -6 7, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में कौन सी जगह संख्या आएगी हमको ये बताना है। तो दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों दी गई हमारी पास संख्या है, वो कौन सा आएगा उसको देखने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, श्रृंखला को समझना होगा कि कौन से श्रृंखला से ये संख्या लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 1 के बाद आया है हमारे पास 2, मतलब 1 की वृद्धि हुई है। उसके बाद 2 के बाद क्या हुआ है, 3 आया, मतलब क्या हो रहा है, इसमें आया फिर से 1 की वृद्धि हो गई। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें -2 आया, मतलब क्या हुआ, इधर से -2 क्या हो रहा है, इसमें 4 की कमी हो गई। ठीक है, कितने की कमी हो गई है, 4 की कमी हो गई है। तो इस तरीके से कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जब भी प्लस माइनस रहता है दोस्तों, यहाँ पास देखिए प्लस माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो अगले वाली संख्या फिर माइनस होगा। तो इस समझने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, एक अल्टरनेट में देखना है। ठीक है, एक एक संख्याओं को छोड़ करके हमको उसमें पैटर्न को बनाना है। चलिए देख लेते हैं। तो एक एक संख्या को छोड़ेंगे तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को छोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद आएगा 5 को छोड़ने के बाद, एक संख्या छोड़ने के बाद कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पास देखिए 1 में कितना जोड़े दोस्तों, 2 जोड़े तो हमारे कितना आया, 3 आया। 3 में फिर से कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ते जाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरीके से ऊपर वाला संख्या देखिए, 2 में क्या कर दिए यहाँ पास कि -4 आया, तो इसमें क्या कर दिए दोस्तों, -4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 में फिर से -4 अगर हम लोग घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, -6 आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, अगली जो संख्या प्राप्त करना है हमको, तो उसमें भी क्या करेंगे, -4 को क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो -6 है, उसमें -4 को फिर से क्या करेंगे, घटाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास जो है
-10 आ जाएगा। ठीक है, तो -10 जो है हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है हमको डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा श्रृंखला से संबंधित दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आपको छोड़ना नहीं है, आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में। जो चीज़ समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, यदि 6A7B3 बराबर 60 है तथा 11A9B6 बराबर 165 है तो 10A11B5 बराबर क्या होगा, इसे हमको बताना है। क्योंकि दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पास जो दिया हुआ है ए और बी, यहाँ पास ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, और उसी तरीके से ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पास क्या करना है, ए हमें क्या लेना है, ए बराबर हमको कोई भी सिंबल लेना है, चाहे वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है या भाग हो सकता है। उसी तरीके से बी का भी सिंबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, गुणा ले सकते हैं या फिर भाग ले सकते हैं। उसी को हमको यहाँ पास पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सही लाना है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास ए और बी की जगह क्या आएगा, वही पास ये ए और बी की जगह कौन से संकेत का यूज़ करेंगे और उसी अकॉर्डिंग ए और बी यहाँ पास कौन से संकेत का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो देखिए चल मैं इसको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपसे बनाने की कोशिश करते हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, ए की जगह क्या लेना है दोस्तों, ए की जगह हमको लेना है, ए बराबर लेंगे हम लोग क्या लेंगे, गुणा लेंगे। ठीक है, ए बराबर क्या लेंगे, गुणा लेंगे। बी बराबर क्या लेंगे, हम लोग लेंगे धन लेंगे। ठीक है, ए बराबर क्या क्या लिए, गुणा लिए, बी बराबर क्या लिए, धन लिए। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करना है, तो पहला वाला देखिए यहाँ पास दिया हुआ है 6, ए की जगह हम लोग लगाते हैं गुणा, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या लगा देंगे, बी है तो बी क्या होता है, धन है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, और इसके यहाँ पास क्या लगाना है, एक कोष्टक लगाना है, एक ब्रैकेट लगा देंगे। और हम लोग जानते हैं कि बॉड मॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जो होता है कोष्टक का हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 60, चूंकि यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पास इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 11 का 11 हो जाएगा, ए का गुणा हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, 9 का 9 हो जाएगा, उसके बाद बी का है तो दोस्तों, तो बी का क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 है और 6 है, 9 और 6 कितना हो जाता है हमारे पास 15 होता है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हासिल आया 5 हो जाएगा, फिर 11 एक हम 11, और 11 और 5 कितना होता है दोस्तों, होता है 16, तो कितना है 165, चूँकि 165 हमें ये इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पास दिखाई दे रहा है 165, तो हमको इसी अकॉर्डिंग में क्या करना है, 10A 11B5 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चलिए लिख देते हैं 10, ए की जगह आता है हमारे पास गुणा, उसके बाद कोष्टक लगाते हैं, उसके बाद क्या है 11 दिया हुआ है, तो उसके बाद बी है, बी का मतलब होता है प्लस, उसके बाद दिया है 5 तो लिख देते हैं 5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 और 5 को जब हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 गुणा क्या करेंगे 10, तो 16 दाम की कितना होता है दोस्तों 160 होता है, और 160 हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को ही लिख टाइप करके कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपके लिए ये सवाल है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिए। यहाँ से देखिए कि यहाँ पास लुप्त संख्या क्या आएगी और यहाँ पास जो है वेन डायग्राम में क्या आएगा। दोस्तों अगर आपसे ये नहीं बनता है तो इसको देखने के लिए पार्ट नंबर 7 देख सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने पूरे डिटेल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप जरूर देख रहे हो तो दोस्तों आपसे ये बन गया होगा। अगर नहीं देख रहे हो तो आप पार्ट नंबर 7 को देख के आप उसको क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, और समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इसके अलावा मैथमेटिक्स का जो है दोस्तों प्लेलिस्ट तैयार है, और इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी जो है डीएड बीएड का प्रवेश परीक्षाएं हैं, उसके अलावा टीईटी की जो परीक्षाएं हैं उन सब की तैयारी मैं तैयारी करवाते रहता हूं, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके आप उन सभी को आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।